बैड क्लाइमैक्स वर्सेस गुड क्लाइमैक्स। जैसे जैसे मूवी की कहानी आगे बढ़ती है हमारी उम्मीदें भी बढ़ती चली जाती हैं, पर जब मूवी का क्लाइमैक्स लैंड नहीं करता है तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। जैसे कि ओपेनहाइमर, हमें लगा था कि आखिर में हिरोशिमा और नागासाकी का सीन दिखाया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आई नो मूवी की कहानी किसी और डायरेक्शन में जा रही थी, पर उस टाइम पे हमें थोड़ी ना पता था भाई। और इसीलिए मूवी का क्लाइमैक्स लैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कंतारा, उस मूवी को आज भी उसके क्लाइमैक्स के लिए याद किया जाता है। ऋषभ शेट्टी ने वहां पे जो परफॉर्मेंस दी है भाई, वो पीक सिनेमा है। मतलब हम उस क्लाइमैक्स के लिए उस मूवी को बार बार देखते हैं, और एक क्लाइमैक्स ही मूवी की रिवॉचेबिलिटी को डिसाइड करता है कि लोग उसको एक बार देखेंगे या बार बार। पर कई बार ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है और क्लाइमैक्स और एंडिंग को एक ही समझ लेती है। पर आपको बता दूं, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। आओ सबसे पहले इसके बारे में ही जानते हैं और मूवीज के एग्जाम्पल से समझेंगे। गाड़ी रोक, साफ सुखाना है। यहाँ महफूज नहीं है, आप आधे किलोमीटर कंट्रोल करना। धुरंधर मूवी में जब हमजा रहमान डकैत को गाड़ी में कहता है कि कंट्रोल करें, तो वहां से मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। उसके बाद जंगल में दंगल भी होता है, और जब असलम चौधरी रहमान डकैत को गोली मार देता है तो वहां पे आके क्लाइमैक्स खत्म होता है। उसके बाद जब हमजा रहमान डकैत को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पे उसको इल्यूजन आने लग जाते हैं कि रहमान डकैत वहां पे बैठ के सिगार पी रहा है, तो यहाँ से एंडिंग शुरू होती है। इसके बाद जब हमजा घर पे वापस जाता है और यलीना को कहता है कि भूख लगी है, तो वहां पे आके एंडिंग खत्म होती है। सीधी सी बात ये है कि क्लाइमैक्स के बाद जो आफ्टरमैथ दिखाया जाता है, कैरेक्टर के साथ क्या होगा या फिर कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसे ही एंडिंग कहा जाता है। अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया ना कि क्लाइमैक्स और एंडिंग के बीच में क्या फर्क है? पक्का? चलो एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। धुरंधर 2 की ये 3 फोटोज हैं, अब मुझे ये बताओ इनमें से क्लाइमैक्स कौन सा है और एंडिंग कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताना। पर यहाँ पे कुछ बैड एग्जांपल्स भी निकल के आती हैं। मतलब टाइगर 3 के क्लाइमैक्स में भाई हमारा इंडियन रॉ एजेंट एक पड़ोसी देश के पीएम को बचा रहा है, मतलब हद हो गई। टाइगर, मैं तुम्हारी, जोया और पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ, लेकिन और कितनी जाने गवाएंगे हम टाइगर? किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, खुद पड़ोसी देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पीएम एक महिला कैसे हो सकती है। और फैंटास्टिक 4 का क्लाइमैक्स, मतलब आपने इतना बड़ा विलन इंट्रोड्यूस किया गैलेक्टस, उसको हरा कौन रहा है? सू स्टॉर्म। भाई ये इतना खतरनाक विलन था जिसके सामने अवेंजर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता उसको हराने में, और यहाँ पे आपने क्या किया है? सू स्टॉर्म ने धक्का मारा और वो पोर्टल में चला गया, मतलब उसके ऑरा का लौरा करके रख दिया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एमसीयू में ऐसा हो चुका है। एंटमैन मूवी में जो कैंग के साथ हुआ था, मतलब मार्वल एक तो चाहता था कि कैंग को लोग सीरियस लें, बड़ा विलन माने, पर एंटमैन मूवी में चींटियां उसको पेल रही हैं, कैसे उसको कोई सीरियस लेगा भाई? भाई इससे ज्यादा बेटर क्लाइमैक्स हमें एकाकी में देखने को मिल जाता है। आई नो यहाँ पे बजट और फिल्मोग्राफी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर यहाँ पे आशीष चंचलानी ने जो एलियन के साथ फाइट करते हुए पीक लेवल का क्लाइमैक्स दिखाया है भाई, हमेशा याद रखा जाएगा। और फिर आता है एंटी क्लाइमैक्स। अब ये क्या होता है? जब आपको लगे कि मूवी का क्लाइमैक्स हैप्पी होगा और वो सैड हो जाए या फिर शॉकिंग बन जाए, और कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, और कई बार तो हीरो की जगह विलन जीत जाता है। कहने का मतलब कोई बड़ा ट्विस्ट जब आता है तो वो मूवी के क्लाइमैक्स को एंटी क्लाइमैक्स बना सकता है। चलो इसे कुछ मूवीज की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जॉन विक 2 में जॉन विक जब सेंटिनो को गोली मार देता है, तो भाई ये मोमेंट बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल होटल में गोली चलाना या किसी को जान से मारना बैन है, और सबसे बड़ा रूल है जो जॉन विक ने तोड़ा था। Jonathan, just walk away. Yeah, Jonathan. Walk away. और इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल देते हुए मैं आपको एंडिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे जब जॉन विक के ऊपर बाउंटी लगाई जाती है कि भाई तुमने रूल तोड़ा है और अब तुम्हारे मरने के दिन आ गए हैं, तो उसको 1 घंटा दिया जाता है कि निकल लो जहां जा सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि कॉन्टिनेंटल होटल वाला सीन था क्लाइमैक्स, और जब जॉन विक बाउंटी लगने के बाद अपने डॉग के साथ भागता है
तो वो थी एक एंडिंग। एंटी क्लाइमैक्स की एक और एग्जांपल हमें देखने को मिलती है इन्फिनिटी वॉर में, जहां पे थानोस चुटकी मार के 50% आबादी को खत्म कर देता है। मतलब जो उसका मकसद था वो पूरा हो जाता है। और उस टाइम पे ये सीन देखने के बाद सब हैरान हो गए थे, क्योंकि आखिर तक हम यही सोच रहे थे कि हमारे सुपर हीरोज इस विलन को रोक लेंगे, थानोस को रोक लेंगे, पर वो रोकने में नाकामयाब रहते हैं। जब एक विलन की जीत होती है और हीरो हारता है तो भाई क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स बन जाता है। You should have gone for the head. एक और एग्जांपल हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखने को मिलती है, जब स्पाइडी हैरी के साथ फाइट कर रहा होता है और ग्वेन नीचे गिरने लगती है, तो हमें लगता है कि स्पाइडी जाला फेंक के उसको गिरने से बचा लेगा, पर ग्वेन बच नहीं पाती है। भाई वो मोमेंट बहुत अनएक्सपेक्टेड था और शॉकिंग भी था। अब ये भी जरूरी नहीं है कि मूवी के क्लाइमैक्स में हमेशा बैटल या फाइट ही देखने को मिलेगी, कई बार ट्विस्ट भी देखने को मिलता है जो कि उसको एंटी क्लाइमैक्स बना देता है। जैसे कि तुम्बाड़ मूवी, सबको लग रहा था कि भाई जितनी ज्यादा आटे की गुड़ियां होंगी उतने ही टाइम के लिए हस्तर रुकेगा और मेन प्रोटैगनिस्ट उतना ही ज्यादा सोना उठा पाएगा, पर वहाँ पे भाई उसका उल्टा ही हो जाता है। वहाँ पे मल्टीपल हस्तर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भाई ये एंटी क्लाइमैक्स की एक अच्छी खासी एग्जांपल बन जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली इसकी कुछ बैड एग्जांपल्स भी निकल के आती हैं, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स। भाई इस सीरीज के फाइनल सीजन में जब खलीसी बौखला जाती है और सारे किंग्स लैंडिंग को जला डालती है, तो हम सब शॉक हो गए थे कि अभी ये हो क्या रहा है। मतलब वहां पे मेकर्स ने सोचा होगा पता नहीं क्या ही मास्टरपीस लिख दिया हमने, जब ऑडियंस देखेगी शॉक हो जाएगी। पर कुछ अलग करने के चक्कर में इतना अलग चले गए कि भाई वो एंटी क्लाइमैक्स तो बना पर आखिर में हक दिया। चलो ये तो फिर भी एक विदेशी एग्जांपल है, एक देसी एग्जांपल की बात करते हैं। लाइगर मूवी देखी है? उस मूवी का जो क्लाइमैक्स है एक रिंग में खत्म होना चाहिए था, पर पता चलता है कि लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया और हीरो जब उसे बचाने जाता है तो आगे जाके पता चलता है कि भाई जिसने किडनैप किया है वो वही है जिसके नाम की, जिसकी शक्ल की वो टी शर्ट पहनता है, उसको वो अपना आइडल मानता है, और वो कोई और नहीं बल्कि माइक टायसन है। इन दोनों के बीच में फाइट भी होती है जिसमें माइक टायसन हार जाता है। पता कैसे? तूने मेरे बाप को मारा साले! What? You killed my dad? That's bullshit. I don't even know your father. तूने नहीं तो फिर किसने मारा? समझ नहीं आया? ये चीट कोड था भाई हीरो का, अपने आप को गुस्सा दिलाने का ताकतवर इंसान के सामने। तेरे सामने अगर तगड़ा इंसान आ जाए तो अपने अंदर एक ही बात याद रखना बेटा, तेरे बाप को मारने वाला वही है, समझो। और ये सुन के माइक टायसन चिंता में आ गया था कि मैं तो तुम्हारे बाप को भी नहीं जानता, किसे मार दिया मैंने। अब तो आप समझ गए ना कि क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स में क्या फर्क होता है, क्योंकि भाई इससे ज्यादा बैड एग्जांपल्स मैं नहीं देख पाऊंगा। पर अगर आपका मन नहीं भरा है कोई बात नहीं, आप बैड वर्सेस गुड एंडिंग वाली ये वीडियो जरूर देखना। और जाते जाते अपना फेवरेट क्लाइमैक्स कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो के लिए। Who the fuck is your father? No father. Emotion. Fight. Fake emotion.